हेलो फ्रेंड्स, मैं अवधेश सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एएसएल स्टडी में। तो कुछ कारणवश एक लंबे टाइम गैप के बाद आज आप लोगों से मैं रूबरू हो रहा हूं। खैर कोई बात नहीं, बिना समय गंवाए चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के क्लास का। तो आज हमने खोटा के अंतर्गत सोंध माटी के अंतर्गत खोटा सब्जेक्ट के अंतर्गत सोंध माटी के अंतर्गत हमने पहला कहानी आज लिया है उबार, और उबार के अंतर्गत हमने आज एमसीक्यू क्वेश्चंस को लिया है, क्योंकि उबार या उद्दीदा आपको इस चैनल पे करवाया भी जा चुका है। तो अगर आपने उबार कहानी मेरे चैनल से मतलब इस चैनल से किया हो या फिर किसी और के चैनल से पढ़ा हो या फिर बुक से पढ़ा हो, आपको सिर्फ यहाँ ये जज करना है कि आर यू एबल टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस और नॉट। क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस करने से क्या होता है कि ओवरऑल आपको एक कंसेप्ट मिलता है, एक व्यू मिलता है कि अगर आपने उबार पढ़ा है तो कहाँ तक आपका ये कहानी जो है ये क्लियर है। तो इसी तरह के आगे भी जैसे कि ओ दिद्दा या फिर आगे भी जो भी कहानियाँ होंगी सोंध माटी के अंतर्गत, जैसे कि गद्य भाग, पद्य भाग या फिर नाटक, तो इसी तरह का एमसीक्यू क्वेश्चंस का वीडियोज मैं आपके लिए लाते रहूँगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप ये वीडियो को देख रहे हो तो इसके पहले आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपने सोंध माटी के अंतर्गत उबार कहानी को पढ़ लिया है, या अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इस चैनल पे भी आपको इसका वीडियो मिल जाएगा, या फिर आप बुक है अगर आपके पास तो आप बुक से भी पढ़ लो। उसके बाद इस क्वेश्चंस को आप करो, आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा और थोड़ा बढ़िया फील भी होगा। तो जैसे कि उबार कहानी के अंतर्गत पहला क्वेश्चन है हमारा कि उबार कहानी में झबरू के हलई। उबार कहानी में झबरू के हलई, आपके पास चार ऑप्शंस है। ए है किसान, बी साहूकार, सी वकील या डी ठेकेदार। कि उबार कहानी में झबरू कौन था? तो अगर आपने उबार कहानी पढ़ा है तो आपको ये पता भी होगा कि झबरू कौन रहता है उबार कहानी में। तो झबरू जो है वो किसान रहता है। झबरू कौन रहता है? तो झबरू जो है वो किसान रहता है। ठीक, एक टुकपुंजिया किसान रहता है झबरू। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि झबरू के घर गाँव के कौन दिशा में हले। मतलब कि झबरू का जो घर रहता है वो गांव के किस दिशा में रहता है। इस तरह के भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हर क्वेश्चंस के लिए आपको तैयार रहना है कि झबरू का जो घर रहता है वो गांव में किस दिशा की ओर रहता है, उत्तर, पूरब, पश्चिम या दक्षिण। तो झबरू का घर गांव में किस दिशा की ओर रहता है? तो पूरब दिशा की ओर रहता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि झबरू के कै गो बेटी हले। ऑप्शन ए है 4, बी है 1, सी है 2 या डी है 3। कि झबरू के कितनी बेटियां थीं। ठीक, कहने का मतलब ये है, इस तरह के क्वेश्चंस को मैंने इसलिए भी इंक्लूड किया है कि आप जब भी किसी स्टोरी को पढ़ते हो तो तोड़ तोड़ के पढ़ने की कोशिश करो। एक एक चीज जहां से भी क्वेश्चंस पूछा जाए, जैसे सीजीएल में आप हर तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में एबल होना चाहिए उस वक्त। तो इसीलिए मैंने इन क्वेश्चंस को यहाँ पे इंक्लूड किया है कि ओवरऑल जो पूरा कंसेप्ट है कहानी का वो आपके दिमाग में है कि नहीं। ठीक। तो हमारा क्वेश्चन क्या है सर कि झबरू के कै गो बेटी हले। तो झबरू के कितना बेटी थी? तो झबरू की 2 बेटियां थी। मतलब ऑप्शन सी जो है हमारा इसमें सही हो जाएगा, पर्वतिया और सुगिया। ठीक, 2 बेटियां थी झबरू की। अगला क्वेश्चन है कि उबार कहानी में बीरू के हले। उबार कहानी में बीरू के हले, किसान, साहूकार, साहूकार के बेटा या नन, मतलब इनमें से कोई नहीं। ठीक। तो उबार कहानी में बीरू के हले, बीरू कौन रहता है उबार कहानी में? तो उबार कहानी में बीरू जो है वो साहूकार का बेटा रहता है। मतलब ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही होगा। इसमें आपको ऐसा नहीं कि साहूकार देखे और साहूकार में टिक मार दिए। बीरू कौन रहता है उबार कहानी में? तो बीरू जो है वो साहूकार का बेटा रहता है। ठीक। अगला हमारा क्वेश्चन है कि झबरू के जानवर केकर खेत चर गेल रहे। झबरू का जो जानवर रहता है वो किसका खेत चर गया वो रहता है? बीरू का, गणेश बाबू का, महेश बाबू का या बुधना का। तो क्या होगा हमारा ऑप्शन सही? ऑप्शन बी, दैट इज कि गणेश बाबू का खेत जो है वो झबरू का जानवर चर गया होता है। और ये चराने में कौन, मतलब ये जो झबरू का जानवर रहता है उसको खोल के गणेश बाबू के खेत में कौन किया हुआ रहता है? तो ये बीरू और महेश बाबू। अगर आपने कहानी पढ़ा है तो ये आपको पता भी होगा कि झबरू के जानवर को रात में ही खोल के गणेश बाबू के खेत में कर देते हैं कौन? बीरू और ये महेश बाबू मिलकर। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि गणेश बाबू में और झबरू में थोड़ा सा नोक झोंक हो ताकि उसका फायदा
बीरू और महेश बाबू उठा सके। तो क्वेश्चन जो हमारा था कि झबरू के जानवर केकर खेत चर गिल रहा है, तो गणेश बाबू का। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि झबरू पर कितना रुपया के जुर्माना भेल रहा है, 2000, 300, 200 या फिर 100। तो झबरू पर कितना रुपये का जुर्माना। अच्छा, इसके पहले का थोड़ा सा अगर हम कहानी आपको क्लियर करने की कोशिश करें तो जुर्माना किस बात का लगता है, जैसे कि झबरू का जो जानवर रहता है वो गणेश बाबू का खेत चर गया हुआ होता है, तो उसी में पंचायती होती है और उस पंचायती में ये निर्णय लिया जाता है कि झबरू को गणेश बाबू को कुछ जुर्माना देना होगा। तो यहाँ यही क्वेश्चन पूछा गया है कि झबरू के लिए कितना जुर्माना का राशि जो है वो तय किया गया था। तो कितना तय किया गया था, 200 रुपये। मतलब ऑप्शन सी जो है हमारा सही होगा कि झबरू पर कितना रुपये का जुर्माना मिल रहा है, तो 200 रुपये का जुर्माना हुआ रहता है। इसके आगे पीछे की कहानी अगर आपके साथ मैं कोरिलेट करने की कोशिश करूं तो 200 रुपये का जुर्माना हो रहता है। इसी के चलते क्या करता है झबरू कि अपना खेत बाड़ी जो है वो बेच देता है। ठीक, कितना में, 500 रुपये में, जिसमें 200 रुपये जुर्माना का, 300 रुपये अपना बेटा बिहारी के नाम लिखवाने में वो खर्च करता है। तो झबरू पे कितना का जुर्माना हुआ होता है सर, तो 200 रुपये का जुर्माना हुआ होता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो एक एक चीज़ों को आपको वहाँ पे ध्यान में रखना है जब भी आप किसी कहानी को पढ़ो। अगला क्वेश्चन है हमारा कि झबरू अपन बेटा बिहारी के का बनवे ले सपना देखल रहा है। मतलब कि झबरू अपना बेटा बिहारी को क्या बनाना चाहता है, क्या बनाने का सपना देखा हुआ रहता है, डॉक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर, वकील या फिर इनमें से कोई नहीं, नन। तो क्या होगा हमारा ऑप्शन सही, तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही होगा, दैट इज पुलिस इंस्पेक्टर। झबरू जो है वो अपना बेटा बिहारी को क्या बनाना चाहता है, पुलिस इंस्पेक्टर बनाना चाहता है। और ये जो इच्छा है पुलिस इंस्पेक्टर बनाने का वो किसका होता है एक्चुअल में, तो ये जो इच्छा होता है वो झबरू के माता का होता है। मतलब बिहारी के दादी का वो इच्छा होता है कि बिहारी जो है वो पुलिस इंस्पेक्टर बने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उबार कहानी में उबार के अर्थ की है। मतलब उबार का क्या अर्थ है, उपहास, मुक्ति, परेशानी या व्यस्त। तो उबार का क्या अर्थ है उबार कहानी में, तो इसमें आप क्या बोल सकते हो कि इसका अर्थ, इसका अर्थ सर मुक्ति हो सकता है। कि उबार कहानी में उबार का अर्थ क्या है, मुक्ति या फिर छुटकारा, है ना। जब आप पूरा उबार कहानी पढ़े होंगे तो ओवरऑल आपका एक सार आपके दिमाग में आता है कि उबार कहानी मतलब क्या हुआ कि जो भी झबरू की परेशानियां थी, चाहे वो बिहारी को पढ़ाने को लेके हो या अपनी व्यक्तिगत जीवन को लेके हो, अंततः झबरू के बेटा बिहारी को और झबरू को भी मरणोपरांत इस पूरे झमेला से उसको उबार मिल जाता है, अर्थात मुक्ति मिल जाता है। तो उबार का क्या अर्थ हुआ सर, तो उबार का अर्थ होता है मुक्ति। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि झबरू कै गो बेकत रहे, 3, 5, 4 या 6। तो झबरू कितना बेकत होता है, मतलब कितना परिवार होता है टोटल, तो झबरू जो है वो 5 परिवार होता है। एक झबरू की पत्नी, 2 यही हो गए। फिर झबरू की 2 बेटियां होती हैं, तो 2, 2, 4 और एक बेटा होता है बिहारी। तो टोटल कितने परिवार होते हैं झबरू, तो झबरू टोटल 5 परिवार होते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने लिया है कि उबार कहानी समाज के कौन चीज पर घात, उबार कहानी में समाज के कौन चीज पर घात करेल गेल है। मतलब कि उबार कहानी को लेखक ने अगर आपके समक्ष रखा है तो उबार कहानी को रखने के पीछे लेखक का क्या उद्देश्य है, या फिर उबार कहानी में समाज के किस चीज पे घात किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं ईर्ष्या, सद्भावना, एकता या फिर विकास। तो किस चीज पे किया गया सर, तो ईर्ष्या पर किया गया है। मतलब द्वेष या फिर ईर्ष्या पे किया गया है कि उबार कहानी समाज के कौन चीज पर घात करेल गेल है उबार कहानी में, तो ईर्ष्या पर। ठीक, जैसे आपको पता होगा जब अगर आपने उबार कहानी पढ़ा है तो कि झबरू चूंकि एक टुटपुंजा किसान, गरीब किसान ही होता है, लेकिन उससे ईर्ष्या कर बैठते हैं कौन, महेश बाबू, गणेश बाबू और बीरू जो कि साहूकार का बेटा होता है। और एक प्रपंच के तहत झबरू को उन लोग फंसाता है उसके मजे लेने के लिए। तो कहीं ना कहीं उबार कहानी का जो एक ओवरऑल सार है रखने के पीछे, तो ये समाज की किस कुरीति के ऊपर घात किया गया है उबार कहानी के अंतर्गत, तो ईर्ष्या पे किया गया है सर। आई होप ये 10 क्वेश्चंस अगर आपने मेरे बनाने से पहले अगर आपने सॉल्व किया है तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो सार है, एक कंसेप्ट है कहानी को लेके, वो क्लियर हो रहा है। ठीक, इसी तरह मैं आपके लिए आगे भी वीडियो लाते रहूँगा। अगर वीडियो आपको ये अच्छा लगा सर तो वीडियो को आप शेयर अवश्य करें अपने दोस्त यारों के साथ। पहली बार अगर आपने चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगला वीडियो में, बाय बाय।